एक बार एक राजा अपने देश में घोषणा करवाता है, जो भी पेंटर सबसे बेहतर, सबसे उत्तम शांति का पेंटिंग को बनाएगा, उसे इनाम में 100 तोला सोना, 100 एकड़ जमीन दिया जाएगा। तो यह घोषणा सारे राज्यों में फैला दिया जाता है। तो इस खबर को सुनकर सारे पेंटर्स लग जाते हैं शांति को अपने पेंटिंग्स में उतारने के लिए। तो सभी उस राज्य के पेंटर्स अपनी तस्वीर को भेजते हैं। तो घोषणा का दिन आता है, सभी राज दरबार में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर जाकर करीब 1000 के पेंटिंग्स में से 100 को सेलेक्ट किया जाता है और वो सारे गैलरी में डिस्प्ले कराया जाता है। तो सभी एक एक करके देखते हैं। तो एक तस्वीर में एक नन्हा सा प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ है और उसके चेहरे पर प्यारा सा मुस्कान है। तो दूसरा पेंटिंग एक झील का है और वहां में पर्वत है और शाम का समय चांद निकला हुआ है। और किसी का तस्वीर में पहाड़ है और बर्फ गिर रहा है और पूरी तरीके से शांत करता हुआ। किसी के तस्वीर में झरना है, सुंदर सुंदर जंगले, पहाड़ बनाए। तो ये सारे चीजें जो शांति को दर्शा रहा था, लेकिन इसमें से कोई भी फर्स्ट नहीं था। तो इसीलिए लोग ढूंढ रहे थे कौन सा पेंटिंग को फर्स्ट मिला। तो पूछने पर पता चला कि फर्स्ट वाला को एलिवेट करके टॉप में रखा हुआ है और उसे कपड़े से ढका गया है। तो वो सारे लोग एक्साइटमेंट में उस कपड़े को उतार कर देखते हैं कि उस पेंटिंग की में आखिर क्या है। तो खोल कर देखने के बाद लोग थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इसको कैसे फर्स्ट मिला। तो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ये तो कहीं पर से भी शांति को नहीं दर्शा रहा। तो शायद राजा से कोई भूल हो गया होगा या उसके लोगों से भूल हो गया हो, गलती से ये पेंटिंग को यहाँ पर लेके आ गए। तो राजा से जाकर ये लोग कहते हैं, राजा जी शायद आप लोगों से कहीं भूल हो गया, वो पेंटिंग तो गलत रख दिया फर्स्ट की जगह में। तो राजा कहता है नहीं नहीं नहीं, वही पेंटिंग को फर्स्ट मिला। तो लोग कंप्लेन करने लग जाते, राजा जी ऐसे कैसे हो सकता है, वो पेंटिंग तो दूर दूर तक भी शांति को डिपिक्ट नहीं कर रहा, तो ऐसे कैसे हो गया। तो राजा कहता है आप एक बार ध्यान से उस पेंटिंग को जाके देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारे लोग फ्रस्ट्रेशन के साथ में और मरमरिंग करते हुए जाते हैं और फिर से दोबारा ध्यान से उस पेंटिंग को देखते हैं। देखने पर पता लगता है कि बाहर तूफान चल रहा है, बारिश आने को है और एक झोपड़ी दिखाई देता है और उस झोपड़ी में खिड़की खुला हुआ है और खिड़की के अंदर एक आदमी हल्का सा मुस्कुराते हुए बाहर की ओर देख रहा है। यानी कि ये आदमी, बाहर तूफान चल रहा है, आंधी आ रहा है, बारिश होने को आया है, लेकिन इसके मन में कहीं पर भी अशांति नहीं है, शांति के साथ में वो बाहर देख रहा है। जॉन चैप्टर 6:33 में यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, मैंने तुमसे ये सारी बातें की ताकि तुम मुझ में शांति को पाओ। इस पृथ्वी में दुख कलेश आएंगे। तो कई बार हमें लगता है कि मसीह जीवन में हमारा जीवन ट्रबल फ्री होगा, यानी कि हम समस्या, बाधाएं, तकलीफ, परेशानी हमारे जीवन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, ये सारे आएंगे, यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यीशु मसीह ये भी कह रहे ये सारी चीजें यहाँ पर है आपके साथ में, लेकिन मेरा शांति भी आपके साथ में है। तो ट्रबल एंड पीस coexist. That's the real meaning of peace. Jesus is saying here. पीस का मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ प्रॉब्लम फ्री हो, पूरी तरीके से
फर्स्ट क्लास हो, नहीं। पीस यू कैन एक्सपीरियंस डिस्पाइट all the difficulties, problems, and financial crisis, even sickness, diseases. Still you can experience peace because Jesus himself is peace. And when you have Jesus in your life, यीशु मसीह जब आपके जीवन में है तो आप पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। प्रार्थना में उसके उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। वचन पढ़कर उसके प्रोमिसेस को क्लेम कर अपने लाइफ को आशा, भरोसा, विश्वास के साथ में देख सकते हैं। कई बार हमारा गलत फहमी ये होता है कि जब हमारा लाइफ पूरी तरीके से सेट हो जाएगा, प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा, तब हम पीस को एक्सपीरियंस करेंगे, रिलैक्स होंगे और खुश होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। लाइफ कभी भी ट्रबल फ्री नहीं होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन इसी के बीच में भी आप पीस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं when you have Jesus in your life because he is Prince of Peace। जब उसके उपस्थिति को हम नहीं ढूंढते प्रार्थना में और उसके प्रोमिसेस को जब हम वचन से उठाकर क्लेम नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, तो हमारे जीवन में कभी पीस नहीं होगा। सब कुछ ठीक ठाक हो सकता है लेकिन पीस नहीं होगा। अगर आप सच में पीस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव जीसस इन योर लाइफ बिकॉज़ ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। ही कैन calm you down no matter क्या चल रहा है आपके जीवन में। Thank you for watching this video. If you are blessed, consider subscribing my channel and support my ministry. God bless you.